गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बग़िरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह मिन मौजिज़ातुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा हमारे रजा तुम्हारे रजा हमारी आन हमारी जान हमारी शान हम सुन्नियों की पहचान। तड़प के बोलो पाक बड़ा का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान सुभान अल्लाह। वही इमाम अहमद रजा खान जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा, हाँ वही इमाम अहमद रजा खान जिसने तिर्मिज़ी की हदीस को पढ़ा, हाँ वही इमाम अहमद रजा खान जिसने इब्ने माजा की हदीस को पढ़ा, हाँ वही इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 6666 आयत करीमा को पढ़ा, हाँ वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, हाँ वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान में हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, हजरत नूह को पढ़ा, नूह के जाहो जलाल को पढ़ा, हजरत इब्राहीम को पढ़ा, इब्राहीम की खुल्लत को पढ़ा, हजरत इस्माइल को पढ़ा, उनकी ज़बियत को पढ़ा, हाँ वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान में हजरत यूसुफ को पढ़ा, यूसुफ की हुस्न अकीदत को पढ़ा, हजरत सुलेमान को पढ़ा, सुलेमान की बादशाहत को पढ़ा, हाँ वही इमाम अहमद रजा खान अब कलम उठाता है और पुकार कर कहता है हजरत आदम आला है, हजरत दाऊद आला है, हजरत याकूब आला है, हजरत अय्यूब आला है, हजरत दानियाल आला है, हजरत याह्या आला है। मैंने कहा ए इमाम अहमद रजा खान ये पाक बड़ा का सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान पूछना चाहता है जब हजरत आदम आला है, हजरत दाऊद आला है, हजरत याकूब आला है, हजरत अय्यूब आला है, हजरत सुलेमान आला है, तो आमीना का लाल क्या है, अब्दुल्ला का प्यारा क्या है, हलीमा की गोद का पाला क्या है, मुस्तफा जानी रहमत क्या है, नौशाए बस में जन्नत क्या है, जो मक्का में पैदा हुआ वो क्या है, जो मदीना चला गया वो क्या है, जो सबे असरा पे गया वो क्या है, जो लामका में गया वो क्या है, जिसने सूरज को पलटाया वो क्या है, जिसने कंकर से कलमा पढ़वाया वो क्या है, जिसने चांद के 2 टुकड़े किए वो क्या है, जो फातिमा का बाबा है वो क्या है, जो हसनैन का नाना है वो क्या है, जो अबू बकर का आका है वो क्या है, जो उमर का दाता है वो क्या है, जो उस्मान का शहंशाह है वो क्या है। तो बरेली का ताजदार बोला आदम को तुमने सुना, मूसा को तुमने सुना, ईसा को तुमने सुना, खलीलुल्लाह को तुमने सुना, नजीउल्लाह को तुमने सुना, सफीउल्लाह को तुमने सुना, अरे अब रसूल को सुनो, अब हबीबुल्लाह को सुनो। तो बरेली का ताजदार बोला सबसे आला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब वही इमाम अहमद रजा खान का इश्क आगे बढ़ता है और पुकार कर बोलते हैं तो हजरत आदम को तुमने सुना, अरे उस नबी के बारे में पूछना चाहते हो जिस नबी के सदक़े में रब ने पूरी कायनात को पैदा किया है। तो सुनो, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। लाब रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद हो जाए 2 टुकड़े, आकर देख ले अंधे नजदी अज़मत रसूलुल्लाह की, आकर देख ले अंधे नजदी अजमत रसूलुल्लाह की। और शायर कहता है तुझको क्या देंगे ये शाहे कौसरा पर छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे कौसरा पर छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। तरफ के बोले सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे ये शाहे कौसरा पर छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, अपनी
बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, तुझको क्या देंगे इस आगे को सिरा पर छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी ये अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पर छोड़ दे, ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। हजरात गिरामी, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने को शर्फ हासिल किया, रब ताला इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। मगर आज आप देखें बातिल ताकतें इस्लाम को मिटाने में लगी हैं। आज हर इंसान चाहता है इस्लाम मिट जाए, आज हर इंसान चाहता है मुसलमान मिट जाए, आज हर इंसान चाहता है कुरान मिट जाए। कोई तुम्हारी दाढ़ी पर पाबंदी लगाता है, कोई तुम्हारी टोपी पर पाबंदी लगाता है, कोई तुम्हारी महफिलों पर पाबंदी लगाता है। मगर आओ आओ प्यारे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखें तारीख को उठाकर, आप तारीख का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम को मिटाने की साजिशें, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें आज से नहीं बल्कि बरसों से होती आ रही हैं। आओ मैं आपको तारीख के हवाले से बताता चलूं। अल्लाह अकबर प्यारे, एक बार मक्के के अंदर एक साहिल आया, उसको बताया गया था कि अबू जहल बहुत अमीर है, अबू जहल के पास मालो दौलत है, अबू जहल के पास दिरहमो दिनार है। वो अबू जहल के दरवाजे पर जाता है, जाने के बाद कहता है ये अबू जहल गरीब हो, यतीम हो, मुखलिस हो, चंद दिरहमो दिनार की जरूरत है, मुझको बताया गया है कि तुम मक्के में बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास दिरहमो दिनार है। अल्लाह अकबर प्यारे, जैसे ही उस बदबख्त काफिर ने इतना सुना, उसके दिल में एक गंदा ख्याल आया, एक गंदा आइडिया आया। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और एक मीटिंग की और कहा क्यों ना आज साहिल को हजरत अली के दरवाजे पर भेजा जाए, क्यों ना साहिल को हजरत अली के दरवाजे पर भेजा जाए। प्लानिंग के मुताबिक उस साहिल को हजरत अली के दरवाजे पर भेजते हैं और कहता है जा ए साहिल, वो दरवाजा जो देख रहा है चला जा, वो हजरत अली का दरवाजा है। जब तू जाएगा और दस्तक देगा, अंदर से अली आएंगे, तू उनसे जो फरियाद करेगा तो हजरत अली तेरी हर फरियाद को पूरा करेंगे। जब उस दरवाजे पर चला जा, वो चौखट ऐसी चौखट है, उस चौखट से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। ये काफिर का ईमान है कि हजरत अली की दहलीज से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। तो आओ मेरी मिल्लत के प्यारे नौजवानों, आज हम कितने बदवक्त हैं कि हजरत अली के जिक्र में नहीं आ सकते, आज हम मौलाए कायनात के जिक्र में नहीं आ सकते। शायर कहता है जो हैदरी महफिल में आ नहीं सकता, अली हैदर के नाम का नारा लगा नहीं सकता। और अली हैदर के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। यहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, बहुत तेजी के साथ तशरीफ ले आए। कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे औलाद रसूल का खिताब सुनेंगे। वो बदवक्त काफिर उस साहिल को हजरत अली के दरवाजे पर भेज देता है। साहिल हजरत अली के दरवाजे पर जाता है, जाने के बाद दस्तक देता है। हजरत अली आते हैं और फरमाते हैं बताओ क्या बात है। साहिल कहता है कि हजरत अली मैं गरीब हूँ, यतीम हूँ, मुखलिस हूँ, चंद दिरहमो दिनार की जरूरत है, चंद रुपयों की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही हजरत अली ने इतना सुना, कहा एक साहिल ये बता पहले तुझे मेरे दरवाजे पर भेजा किसने, ये बता तुझे मेरे दरवाजे पर भेजा किसने है। साहिल ने कहा मुझे बताया गया था कि अबू जहल बहुत अमीर इंसान है, अबू जहल के पास मालो दौलत है, अबू जहल के पास दिरहमो दिनार है। मैं अबू जहल के दरवाजे पर गया था, उससे सवाल किया था ए अली, उसने मुझे कुछ नहीं दिया और आपके दरवाजे पर भेज दिया और कहा जब वो जो चौखट अली की देख रहा है आज तक उस चौखट से कोई खाली नहीं लौटा गए। इतना सुनने के बाद अल्लाह अकबर प्यारे, हजरत अली ने अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया और उठाने के बाद कुछ पढ़ना चालू किया और दुआ की थी ए मौला, ए मेरे मालिक, आज ये बदबख्त अबू जहल और इसके साथी आज तेरे अली की मजहब इस्लाम की मौला मजाक उड़ाना चाहते हैं। ए मौला आज हजरत अली की लाज रख ले, ए मौला आज मेरी लाज रख ले, ए मौला आज इस्लाम की लाज रख ले। हजरत अली ने कुछ पढ़ने के बाद उस साहिल के हाथों पर दम किया और फरमाया
ए साइल जा, जिसने मुझे तेरे पास, जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, जा और इस मुट्ठी को उसके सामने जाकर खोल दे। अल्लाह अकबर प्यारे। साहिल चला है और उस काफिर अबू जहल के पास जाता है। इधर अबू जहल इंतजार में था कि जैसे ही हजरत अली के पास से वो साहिल खाली हाथ आएगा तो अल्लाह अकबर प्यारे, हम अली के इस्लाम का, मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे। आज इसी तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमान के मजाक उड़ाया जा रहा है। आज आप देखें और अपनी जिंदगियों का मुताला करें। अल्लाह अल्लाह, साहिल उस अबू जहल के पास आया है। अबू जहल ने कहा, ए साहिल ये तो बता हजरत अली ने तुझे दिया क्या है? ए साहिल ये तो बता हजरत अली ने तुझे दिया क्या है? साहिल कहता है, अली ने मुझे कुछ नहीं दिया और मेरे हाथ खुलवा कर उन पर दम कर कर कहा, ए साहिल इन मुट्ठी को बंद कर ले और जिसने तुझे मेरे पास भेजा है जा उसके सामने इस मुट्ठी को खोल दे। अल्लाह अकबर प्यारे। अबू जहल ने उस साहिल से कहा था, ए साहिल हाथ तो खोल। अल्लाह अकबर प्यारे, जैसे ही साहिल ने हाथ खोला था तो उसके हाथ खाली नहीं थे, बल्कि उसके हाथों में सोने के दीनार मौजूद थे। उसके हाथों में सोने के दीनार मौजूद थे। अरे वो बदबख्त जानता नहीं था कि वो भेज किसके पास रहा था। वो उस खानदान वाले के पास भेज रहा था जिसके बारे में शायर कहता है कि मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह अकबर प्यारे। जैसे ही अबू जहल ने साहिल के हाथ देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि साहिल के हाथ खाली नहीं थे बल्कि उसके हाथों में सोने के दिनार मौजूद थे। आज इसी तरीके से जो चाहते हैं कि मुसलमान मिटा दिया जाए, जो चाहते हैं कि इस्लाम मिटा दिया जाए, जो चाहते हैं कि कुरान मिटा दिया जाए, एक दिन वो भी आएगा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और एक दिन इस्लाम का परचम सबसे ज्यादा बुलंद नजर आएगा। रब ताला की